नमस्कार, चमकता भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी और आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर भाजपा के नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर माहौल और तल्ख होता जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और भाजपा नेता प्रवीण सिंह भी जमशेदपुर पहुंचे। रविंद्र राय ने कहा कि यह तुगलकी सरकार चल रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रशासन सरकार के इशारे पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हिंदुवादी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। भाजपा नेता अभय सिंह को बेवजह जेल भेजा गया, सरकार को सशर्त उनकी रिहाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा अब चुप नहीं बैठेगी। आयोग हैं। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे अभय सिंह जैसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जेल गए हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष ओझा जी सुधांशु ओझा गए हैं और कई समर्थक जो जेल गए हैं। इससे भाजपा या हम सभी कोई चिंतित नहीं है या हम लोग घबराए हुए नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन की अविवेकपूर्ण कार्रवाइयों के कारण, अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण बहुत वर्षों से कई मामलों में संवेदनशील शहर रहा जमशेदपुर। इन गलतियों के कारण जमशेदपुर का वातावरण तनावपूर्ण जो हो रहा है वह गलत दिशा में न चला जाए। अपराधियों को खोजा जाना चाहिए, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको खोजा जाना चाहिए। अभय सिंह जी का जहां मकान है वहां से 6 किलोमीटर दूर कोई अचानक घटना घटती है। उनके घर के बीच में और जिस थाने में घटना घटती है उस बीच में एक और तीसरा थाना भी है। तो 3 थाने को टॉप करके जो घटना घट गई उसमें अचानक अभय सिंह को जो दोषी करार दे करके और जेल में भेज करके बहादुरी दिखाने की कोशिश जो प्रशासन कर रही है, मुझे लगता है कि वास्तव में यह प्रशासन का वास्तविक चेहरा नहीं है। इस चेहरे के पीछे सरकार का एक मंत्री का चेहरा काम कर रहा है। वरना मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि पिछले दुर्गा पूजा के समय दुर्गा जी के प्रतिमा का और कई कार्यक्रमों को निकालने का जब जरूरत पड़ा तो यहाँ के वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी जो उस समय भी थे आज भी हैं, उसी अभय सिंह को बुला करके सुझाव लिया और पूरा दुर्गा पूजा का कार्यक्रम संपन्न किया। कहीं कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। और रामनवमी के गुजर जाने के बाद ये घटना घटती है। रामनवमी के समय में कुछ कारणों से सरकार के नीतियों के विरुद्ध पूरे देश भर में चल रहा था कार्यक्रम डीजे के खिलाफ। झंडा एक दिन रुका, उसके बाद दूसरे दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद ये जब लोगों यहाँ कुछ षड्यंत्रकारियों को ये लगा कि कोई घटना ही नहीं घटी तो बेकार हो गया सब मेरा षड्यंत्र, तो प्लानिंग वे में मुझे लगता है कि महावीर झंडा के साथ मांस के टुकड़े की बात को लाया गया है कि यह जमशेदपुर के आंतरिक सामाजिक जीवन को कलुषित करेगा। जमशेदपुर को इससे बचाना चाहिए और व्यक्तिगत फायदे के राजनीति से इस घटना को बाहर लाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि यहां से लौट करके प्रदेश नेतृत्व टीम से फिर से मैं एक बार गहराई से बात करूंगा कि जमशेदपुर के जीवन को कैसे सामान्य रखने के लिए भाजपा क्या मदद कर सकती है। लेकिन प्रशासन से मेरा मांग है कि अकारण निर्दोष रूप से जिन लोगों को केस में डाल करके जेल भेजा गया है उसके बारे में अविलंब समीक्षा करके उनको जेल से बाहर लाने का प्रयास किया जाए। उनको बाहर ला करके उस जमशेदपुर की जनजीवन को सामान्य करने के लिए मदद लें। डंडे से और भय से सामाजिक सौहार्द नहीं बचाया जा सकता है। और वाजिब लोगों को यदि गलत तरीके से जेल में डाला जाएगा तो
वो लोग जो चुप हैं वो भी, उनके मन में भी आक्रोश पैदा होता है। इसलिए प्रशासन से मेरा अपील है कि किसी भी राजनीतिक सरकारी दबाव में आकर प्रशासन को कानून व्यवस्था में सामाजिक तनाव पैदा करने का जरिया नहीं बनना चाहिए। जो निर्दोष पकड़े गए हैं तुरंत समीक्षा करें और उनको, उनके चीज़ों को आप बाहर लाए। घटनाक्रम में अचानक गाड़ियों का शीशा टूटता है, अचानक महावीर झंडे में कोई मांस का लोथड़ा फेंक देता है। इन सब चीज़ों का खुलासा करना चाहिए और यह प्रशासन को इस बात का गारंटी देना चाहिए कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसेगा। सच्चाई लाकर हम एकदम, जैसे कहते हैं कि प्लेन पेपर जारी करना प्रशासनिक रूप से, वो करेंगे। ऐसी एक भरोसा वर्तमान प्रशासन दे। ये मैं इस मेहरबानी के रूप में नहीं कह रहा हूँ। भाजपा तो लड़कर यहाँ तक पहुँची है और कोई कार्यकर्ता बीजेपी का संगठनिक रूप से अनाथ नहीं है। पूरा झारखंड, पूरा प्रदेश उसके साथ खड़ा होगा, जरूरत पड़ेगा तो उसके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि झारखंड को, कभी जब झारखंड नहीं बना था, सांप्रदायिक तनाव में उलझता रहता था। झारखंड बनने के बाद सांप्रदायिक तनाव समाप्त हो रहा था। फिर से जमशेदपुर को पुराने आग में लपेटने की कोशिश न करें कोई। इससे किसी दूसरे पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, उनको हानि होगी। और आज मैं आप सबके माध्यम से जमशेदपुर की जनता से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि हम अपने वैचारिक दृष्टिकोण से चलने वाले लोगों के साथ हरदम खड़े हैं और उनको हर संकट में साथ देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जमशेदपुर का वातावरण सामान्य रहे और यहाँ से लौटने के बाद यहाँ की जो परिस्थितियों की जानकारी मुझे मिली है उसको संगठन में बताऊंगा, परिवार में बताऊंगा और ज़रूरत पड़ेगा तो गंभीर निर्णय भी होंगे। लेकिन हम प्रशासन से फिर एक बार अपील करना चाहते हैं कि किसी सरकार के प्रतिनिधि के दबाव में आकर नियम विरुद्ध कार्रवाई जो कर रही है वह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे शहर को हानि होगी और हो रही है। सहज रूप से सरकार, इस प्रशासन इस शहर को जीने दे। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।